हमें संविधान दिवस पर संविधान के बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसीलिए आज से 75 वर्षों तक जो आज संविधान दिवस पर यहाँ हो रहा है वही संविधान के साथ होता है। इसी तरह से संविधान की जब जब चर्चा हुई है तब तब चर्चा को बाधित किया गया। ये चाहे नैसर्गिक रूप से चाहे जैसे, बहरहाल ये होता रहेगा, इससे हम लोगों को डरना नहीं है। हम लोग तो सम्राट अशोक क्लब का तो सारे कार्यक्रम ही ऐसे होते हैं। प्रकृति कभी दोषी होती है, इसके लिए हमारे विपरीत में होती है, चाहे कभी कोई होता है। बहरहाल आइए अब हम जिनकी जमीन पर जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय जयंत कुमार आर्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपके घर में आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू कैमूर का बेटा है तो ठीक जहाँ तक पाला जाए। आदरणीय जयंत संविधान दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जिनके चरणों को नमन करता हूं, साथ ही साथ अखंड भारत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कमालुद्दीन खान जी को मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय माननीय सच्चिदानंद मौर्य जी को, हमारे विशिष्ट वक्ता माननीय तुलसी मौर्य जी को, हमारे गार्जियन परम आदरणीय आरपी मौर्य जी को, हमारे बड़े भाई मंच संचालक कुमार प्रवीण जी को, परम आदरणीय माननीय भीष्म कुमार जी को, परम आदरणीय माननीय विजेंद्र यादव जी को, परम आदरणीय माननीय पुरेंद्र मौर्य जी को, परम आदरणीय माननीय सिद्धनाथ मौर्य जी को, परम आदरणीय हमारे परम आदरणीय माननीय अवधेश कुशवाहा जी को एवं मंच पर उपस्थित इस व्यवस्था को संचालित करने वाले अनेक हमारे बड़े भाई सदस्यगण, साथ में मौजूद हमारे मंच के सामने बैठे हुए सारे गार्जियनगण, हमारी मातृत्व शक्ति अखंड भारत की जो हमारी प्रमुख शक्ति है, उन सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं और चंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, हमारे बड़े भाई ने बताया कि हमारा संविधान खतरे में। ये बात सच है कि हमारा संविधान खतरे में है, लेकिन उसकी कमी भी हमारे अंदर है। हम अनेक त्योहार मनाते हैं, हर सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक, हमारे खाने पीने से लेकर हमारे बच्चों, हमारे परिवार को बढ़ाने में, इस देश को चलाने में, इस देश को एक करने में, इस देश को अखंड करने में, वो हमारा एक संविधान ही ऐसा है जिससे हम सारे अनभिज्ञ हैं। हम सिर्फ संविधान शब्द को जानते हैं, लेकिन उसकी ताकत को आज तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार से ये मांग हो कि जो संविधान किताब है, एक जीता जागता ग्रंथ है। हम गणित में अल्फा बीटा पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं, क्या मिलाने से क्या होता है, लेकिन आज हम वो सब भूल चुके हैं और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। हमें अगर जरूरत है इस अखंड भारत को, गरीब, ऊंच नीच, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के लिए, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म को एक करने के लिए, तो हमें संविधान की पढ़ाई करनी होगी। हमें संविधान का एक क्लास लेना होगा, तभी हम इसकी ताकत को समझ पाएंगे। और जब बच्चा
इस संविधान की अपनी ताकत को समझेगा तो हमारा संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। इस संविधान को हमारे लिखने वाले जो प्रमुख महापुरुष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने जाने कितनी दंश झेले हैं, कितना कष्ट सहा है, कितना उत्पीड़न सहा है अपने परिवार और अपने समाज के लिए। लेकिन ये ऐसा जीता जागता ग्रंथ है कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन संविधान के किसी भी पेज पे, किसी भी शब्द पे, किसी भी पन्ने पे वो बदले का भाव जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था किसी के प्रति दिखता नहीं है, किसी भी शब्द, किसी वाक्य में नहीं दिखता। मनुष्य का जीवन है, जब कोई किसी के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है तो जरूर वो उसके प्रति कटुता भी रखता होगा और भविष्य में कभी न कुछ को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इतना कुछ झेलते हुए भी उस पुरुष से नहीं, उस महापुरुष इतने बड़े थे, इतने विचारणीय थे, इतने सैद्धांतिक थे कि उस जीते जागते संविधान ग्रंथ में कभी किसी के प्रति द्वेषता नहीं लिखा, सबको बराबरी का हक दिया है। मैं साथ ही साथ अपने युवाओं को कहना चाहूंगा, आज हमें अपने विचार को बदलने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों को बदलेंगे सर्व समाज के लिए, अखंड भारत के लिए, तभी हमारा संविधान बच सकता है। हम संविधान को मजबूत कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है, एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, तो जैसे उसके हाथों में मिट्टी लगी रहती थी तो वो एक चीलम बना रहा था। चीलम बनाते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि ये क्या बना रहे हो? उसने कहा मैं चीलम बना रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने बोला कि गर्मी आने वाली है, आप सुराही बनाएं। उस कुम्हार को भी लगा कि हमारी पत्नी सही कह रही है। उसने उस चीलम को बदलते हुए उस मिट्टी से सुराही बनाने शुरू किया। तभी एक मिट्टी से आवाज आती है कि ये क्या कर रहे हो? तो उस कुम्हार ने बोला कि मेरा विचार बदल गया। अगर मैं चीलम बनाती तो उसमें आग भरी जाती, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। मैं सुराही बना रही हूं, जल भरी जाऊंगी और स्वयं भी ठंडा रहूंगी, स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तो हमें आज विचार बदलने की जरूरत है, तभी हमारा विचार बदलेगा, तभी हमारी आने वाली युवा पीढ़ी का सोच बदलेगा, हमारा अखंड भारत एक होगा और हमारा संविधान बचेगा। बातें बहुत सी हैं करने के लिए, आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जब दोबारा होगा, ये संविधान दिवस दोबारा होगा, तो वहां पे सम्राट अशोक भवन आपको निर्माण हुआ मिलेगा। मैं ये भरोसा देता हूँ, मैं ये आश्वासन नहीं दे रहा, मैं तत्परता के साथ मैं पहली बार 17-18-19 में अध्यक्ष के पद पे आया था। एक बहुत पुराना मुद्दा था अशोक सम्राट भवन का, जो बीते हुए पुराने लोग उसे भूल गए। मैंने उसे उस समय भी लाया था, लेकिन उस समय कुछ जमीन की समस्या आ गई थी। लेकिन फिर दोबारा मैं आने के बाद मेरी प्रथम प्राथमिकता रही है उस अशोक सम्राट भवन को बनाने के लिए। मैं उसके लिए मेरे देश साहब की पटना में है, हम एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप आइएगा, विवेक से बोल रहा हूँ, वो सम्राट अशोक भवन बन के रहेगा। धन्यवाद।